आज जो है वो हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स बाय राइजोबिया बैक्टीरिया इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। रूट नोड्यूल फॉर्मेशन जो है वो एक्चुअली होती क्या है? तो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन ये है कि बैक्टीरिया का प्लांट की रूट्स को इन्वेड करना और वहां पे जाके नोड्यूल्स बनाना और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करना वहां पे रहते हुए नोड्यूल्स के अंदर। ये प्रोसेस जो है काफी ज्यादा इवेंट्स जो है इसमें कंप्लीट होता है, जिसमें बैक्टीरिया पहले प्लांट की रूट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उसके बाद वहां पे दाखिल हो जाते हैं रूट हेयर में और फिर जाके जो है वो कॉर्टेक्स के रीजन में रिसाइड करते हैं और वहां पे रह के नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। आज जो हमारा फोकस होगा वो कम्युनिकेशन पे होगा, बैक्टीरिया की प्लांट की रूट के साथ कम्युनिकेशन, जिसके बाद वो फिर रूट नोड्यूल बनाने के काबिल होते हैं। आज हमने उस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो इस कम्युनिकेशन को भी हम डिफरेंट स्टेप के अंदर जो है वो तोड़ सकते हैं। पहला स्टेप है मल्टीप्लिकेशन एंड क्लोनाइजेशन ऑफ राइजोबिया एंड राइजोस्फीयर। प्लांट से आने वाले कुछ सिग्नल के नतीजे में फिर बैक्टीरिया का मल्टीप्लाई करना, उसके राइजोस्फीयर के इर्द गिर्द जो है वो कॉलोनीज जो है वो प्रोड्यूस कर देना। सेकंड, फिर बैक्टीरिया का प्लांट की रूट के साथ जो है वो अटैच हो जाना। इन सारे प्रोसेसेस के दौरान जो है वो केमिकल सिग्नलिंग जो है वो होती है, उसी के ऊपर आज हमारा सारा का सारा फोकस होगा। इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि बैक्टीरिया जो होते हैं, राइजोबिया बैक्टीरिया, वो प्लांट की रूट्स के से पहुंचने से पहले जो है वो सॉइल में मौजूद है। सॉइल में इनकी तादाद वेरी करती है। वेरी से कहते हैं कि इनकी तादाद डिपेंड करती है सॉइल के स्ट्रक्चर पे, डिपेंड करती है सॉइल के ऊपर के सॉइल में वाटर की कंडीशन क्या है, सॉइल में एयर जो है उसकी कंडीशन क्या है। उस हिसाब से फिर इनकी तादाद 10 से लेकर 10 की पावर 7 तक जो है वो हो सकती है पर ग्राम ऑफ सॉइल। तो ये तो डिपेंड करता है कि सॉइल के अंदर जो है वो बैक्टीरिया की तादाद कितनी है। इसके बाद बैक्टीरिया ने जब भी नोड्यूल फॉर्मेशन की तरफ को जाना आता है तो सबसे पहले उसको सिग्नल आता है प्लांट की तरफ से। प्लांट से जो है वो केमिकल जो आता है तो बैक्टीरिया उस केमिकल के जेर असर प्लांट की रूट की तरफ को जो है वो ट्रैवल करते हैं कीमोटैक्टिकली। कीमोटैक्सिस होती है तो बैक्टीरिया जो है वो अंडर केमिकल सिक्रीशन फ्रॉम प्लांट, उसके नतीजे में फिर प्लांट की रूट की तरफ जो है वो ट्रैवल करते हैं। वो केमिकल कौन से होते हैं? वो केमिकल होते हैं फ्लेवोनॉइड्स। प्लांट की रूट जो है वो अपने राइजोस्फीयर में, अपने इर्द गिर्द के एरिया में खारिज करती हैं फ्लेवोनॉइड्स। उन फ्लेवोनॉइड्स को डिटेक्ट करते हुए बैक्टीरिया कीमोटैक्टिकली जो है वो पहुंच जाते हैं किसकी तरफ को? प्लांट की रूट की तरफ को। इन्हीं केमिकल के जेर असर बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड भी करते हैं। तो जहाँ पे क्या होता है, केमिकल कम्युनिकेशन होती है, प्लांट से जो है वो फ्लेवोनॉइड निकलते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो डिवीजन स्टार्ट हो जाती है और बैक्टीरिया जो है वो राइजोबिया बैक्टीरिया जो है ये मूव करना शुरू कर देते हैं प्लांट की रूट्स की तरफ। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट, वंस राइजोबिया रीच इन राइजोस्फीयर, जब बैक्टीरिया जो है राइजोबिया वो पहुंच चुके होते हैं राइजोस्फीयर में, रूट के इर्द गिर्द के इलाके में, तो वहां पे जाके उनके अंदर नोड जीन एक्टिव होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं नोड फैक्टर। नोड फैक्टर क्या है? नोड फैक्टर एक लिपोकाइटो ओलिगोसेक्राइड होता है केमिकली। तो इस के नतीजे में फिर प्लांट क्या रिस्पॉन्स शो करता है? तो जब बैक्टीरिया जो है वो अपने इर्द गिर्द प्लांट की रूट की तरफ को जो है वो ये केमिकल खारिज कर देंगे, कौन से? लिपोकाइटो ओलिगोसेक्राइड। तो फिर प्लांट की रूट इनको डिटेक्ट करके अपनी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में चेंज लेके आती है और वो चीजें अपने अंदर जो है वो पैदा करना शुरू करती हैं जो कि नोड्यूल की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। वो चीजें हैं कौन सी? रूट हेयर की तादाद बढ़ जाती है। इसके बाद रूट जो होती हैं वो शॉर्टर प्रोड्यूस होती हैं और थिकर प्रोड्यूस होती हैं। इसके बाद जो रूट हेयर हैं ब्रांचिंग प्रोड्यूस होती है और रूट हेयर टिप के ऊपर कर्ल कर जाते हैं, उनकी टिप जो है वो कर्ल कर जाती है।
ये सारा कुछ किसके ज़रिए असर हो रहा है, नोड फैक्टर के जरिए असर, जो कि किसने खारिज किए, बैक्टीरिया ने खारिज किए आपने राइजोस्फीयर में पहुंच के। राइजोस्फीयर वो इलाका जो कि रूट के इर्द गिर्द का है। इसके बाद नेक्स्ट है बैक्टीरिया आल्सो रिलीज माइटोजेनिक सिग्नल्स। बैक्टीरिया जो होते हैं वो फिर माइटोजेनिक सिग्नल जो है वो रिलीज करते हैं। एक तो उन्होंने जो है वो रिलीज किया है लिपोकाइटो ओलिगोसेकेराइड, दूसरा वो माइटोजेनिक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, वो फिर प्लांट की रूट के कॉर्टेक्स रीजन में और पेरिसाइकल रीजन में डिविजन को स्टार्ट करवा देते हैं, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती हैं। तो इधर से पेरिसाइकल उसमें डिवीजन हो रही है, और एनाटॉमी आप देखें तो उसके बाहर जो है वो कॉर्टेक्स है, उसमें जो है वो सेल डिवीजन हो रही है। दोनों की सेल डिवीजन होते होते दोनों जो है वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं। ये बाद वाली स्टेजेस में होंगे, और फिर वो इलाका जो है वहां पे आके बैक्टीरिया रहते हैं, और वहां पे रहते हुए जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, और इस एरिया को हम रूट नोड्यूल कहते हैं। तो इसके बाद ये जो डिविजन्स हैं वो स्टार्ट होके पेरिसाइकल और कॉर्टेक्स में नोड्यूल फॉर्मेशन की तरफ को एक स्टेप जो है वो चल पड़ता है। तो ये दोनों किस्म के केमिकल माइटोजेनिक सिग्नल और लिपोकाइटोलिगोसेकेराइड ये खारिज किए किसने, बैक्टीरिया ने। एक कम्युनिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो अटैचमेंट आ जाता है। कम्युनिकेशन के बाद अब बैक्टीरिया जो है वो अटैचमेंट होगी। अटैचमेंट भी कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। अटैचमेंट में भी बैक्टीरिया और प्लांट की रूट के दरमियान में क्या हो रही होती, कम्युनिकेशन हो रही होती है। वो कम्युनिकेशन कैसे होती है, बाय लैक्टिन एंड पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स किस्म के पॉलीसेकेराइड बैक्टीरिया के पास होंगे, लैक्टिन आएगा प्लांट के पास से, तो दोनों आपस में जो है वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे कि हाँ यही वो बैक्टीरिया है जिसके साथ जो है वो हमने नोड्यूल फॉर्मेशन का काम करना है। तो कैसे कि जो प्लांट्स हैं ये स्पेशल किस्म की प्रोटीन नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम नाम देते हैं लैक्टिन का। लैक्टिन जो है प्लांट प्रोड्यूस करने के बाद इसको जो है वो रूट से खारिज करते हैं। ये प्रोटीन जो है वो कम्प्लेक्स किस्म के कार्बोहाइड्रेट के साथ बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखती है, ये उनको रिकॉग्नाइज करने की सलाहियत रखती है। अब ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे होते हैं, तो जब बैक्टीरिया राइजोस्फीयर में पहुंचे उनके नोड जीन एक्टिव हुए। एक तो उन्होंने नोड फैक्टर बनाया था, दूसरी चीज जो नोड जीन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे वो है स्पेशल किस्म के कार्बोहाइड्रेट, स्पेशल किस्म के पॉलीसेकेराइड। नॉर्मली प्लांट की सतह के ऊपर एक कम्प्लेक्स होता है हमेशा, सॉरी बैक्टीरिया की सतह के ऊपर हमेशा कम्प्लेक्स होता है पॉलीसेकेराइड्स का, लेकिन जब नोड जीन एक्टिव होते हैं तो तब जो है वो स्पेशल किस्म के जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होते हैं, जो कि बैक्टीरिया की सतह के ऊपर आके अटैच हो जाते हैं, बैक्टीरिया की सतह के ऊपर जो है वो आके लग जाते हैं। तो उधर से प्लांट की तरफ से आ रही है लैक्टिन प्रोटीन, और इधर से बैक्टीरिया ने जो है वो स्पेशल किस्म के जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उनको अपनी सतह के ऊपर जो है वो जमा कर लिया है, कम्प्लेक्स बना लिया। तो वो प्रोटीन जो आ रही है वो आके फिर अटैच हो जाती है इन स्पेशल किस्म के सरफेस पॉलीसेकेराइड्स के ऊपर। तो जब लैक्टिन प्रोटीन स्पेशल किस्म के पॉलीसेकेराइड्स के ऊपर आके अटैच हो जाए तो तब रिकॉग्निशन का अमल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर ये अटैचमेंट सक्सेसफुल नहीं है तो फिर जो है वो ऐसे बैक्टीरिया को रूट नोड्यूल बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो लैक्टिन प्रोटीन जो होती हैं वो आके बैक्टीरिया की सतह के ऊपर पैदा हुए स्पेशल किस्म के पॉलीसेकेराइड्स के साथ बॉन्ड करती हैं। बॉन्ड करने के बाद इन दोनों के दरमियान में रिकॉग्निशन का काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर बैक्टीरिया को अलाउ कर दिया जाता है वो कि इन्फेक्शियस थ्रेड बनाने का अमल जो है वो स्टार्ट कर ले। फिर इन्फेक्शियस थ्रेड के जरिए से वो प्लांट के अंदर जो है वो दाखिल हो जाते हैं, रूट के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएंगे। ये सारे स्टेप इन्फेक्शियस थ्रेड के हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमने जो है वो क्या देखा, कम्युनिकेशन बिटवीन प्लांट एंड बैक्टीरिया। इसको मैं शॉर्टली जो है वो एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले फ्लेविनॉइड खारिज होंगे प्लांट की रूट से, वो बैक्टीरिया को एक तो अट्रैक्ट करेंगे, दूसरा जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। इसके बाद जो है वो बैक्टीरिया जो है उनके अंदर नॉड जीन एक्टिव होंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे नॉड फैक्टर। नॉड फैक्टर जो है वो हम इसको केमिकली वो क्या है, लिपोकाइटो ओलिगोसेकेराइड। वो क्या करता है, रूट हेयर की तादाद को बढ़ाता है प्लांट्स में,
रूट हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है, उसकी ब्रांचेस प्रोड्यूस करवाता है, रूट हेयर को कर्ल करवाता है, रूट हेयर को रूट को शॉर्ट और थिकर करवा देता है। इसके बाद जो बैक्टीरिया है वो एक प्रोड्यूस करते हैं माइटोजेनिक सिग्नल्स। वो क्या करते हैं, प्लांट के रूट के कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल में डिवीजन स्टार्ट करवा देते हैं, जो कि बाद में जाके नोड्यूल फॉर्मेशन का काम जो है वो करेंगे। नेक्स्ट, प्लांट से जो है वो फिर स्पेशल किस्म के प्रोटीन जो है वो निकलती हैं, लैक्टिन प्रोटीन, और इधर से बैक्टीरिया अपनी सतह के ऊपर जो है वो स्पेशल किस्म के कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीसेकेराइड जो है वो प्रोड्यूस कर लेता है। तो लैक्टिन और पॉलीसेकेराइड के दरमियान में बॉन्डिंग होने के बाद दोनों में कम्युनिकेशन का काम मुकम्मल हो जाता है, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और फिर बैक्टीरिया जो है वो अलाउ कर दिए जाते हैं कि वो आके क्या करें, इन्फेक्शियस थ्रेड बना लें। इधर स्टूडेंट जो है वो आपको लेक्चर समझ आया होगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए जो है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।